तो 8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। 17 दिन से जारी दुनिया के सबसे बड़े खोज विमान के बाद सोमवार को आखिरकार मलेशिया ने उस प्लेन के क्रैश होने की बात मान ली। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया कि फ्लाइट MH370 दक्षिण हिंद महासागर में क्रैश हो गई है और उस पर सवार सभी 239 लोग मारे गए हैं। रजाक ने कहा कि सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के विश्लेषण से इस बात के सबूत मिले हैं कि MH370 की यात्रा हिंद महासागर में समाप्त हुई। एयरलाइन ने भी यात्रियों के घर वालों को संदेश भेज दिया है। संदेश में साफ कहा गया है कि इस फ्लाइट में किसी के भी जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं है। मलेशिया एयरलाइन की फ्लाइट MH370 8 मार्च को उड़ान भरने के कुछ घंटे बाद ही लापता हो गई थी। ये विमान कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था। इसमें कुल 239 लोग सवार थे, जिनमें 5 भारतीय भी थे। मलेशिया सरकार ने साफ कर दिया है कि विमान हिंद महासागर में डूब गया और इसके सारे के सारे यात्री मारे गए हैं। लेकिन अभी भी ये रहस्य बरकरार है कि आखिर विमान के साथ हुआ क्या था। विमान के समंदर में गिरने की वजह क्या थी। विमान की खोज तो रोक दी गई है, लेकिन अभी भी विमान के ब्लैक बॉक्स की खोज जारी है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिरी वक्त में विमान के साथ क्या हुआ। जानकारों का कहना है कि ब्लैक बॉक्स 30 दिनों तक सिग्नल भेजता रहता है। यही नहीं, कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि 30 दिनों के बाद भी सिग्नल भेज सकता है ब्लैक बॉक्स, अगर उसमें लगी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है तो। दरअसल विमान का ब्लैक बॉक्स ही वो जगह होती है जहां संदेश रिकॉर्ड होते हैं। क्रैश होने की अवस्था में आखिरी संदेश ब्लैक बॉक्स में बंद हो जाते हैं, जिसे बाद में सुना जा सकता है। ऐसे में सभी की निगाहें लापता विमान के ब्लैक बॉक्स की खोज पर टिकी है। लापता विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घोषणा के बाद से विमान के साथ लापता हुए यात्रियों के परिजन सदमे में हैं। इस खबर के मिलने के बाद से ही चीन में यात्रियों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर सुनकर कुछ लोगों की हालत इस कदर बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आपको बता दें कि इस विमान में यात्रा कर रहे अधिकतर यात्री चीन के रहने वाले थे। भले ही मलेशियाई सरकार ने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी भी विमान के ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है। और मलेशियाई विमान के साथ लापता हुई भारतीय महिला के परिजन ने मलेशियाई सरकार के दावों को स्वीकारने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि मलेशियाई सरकार ने कल बयान जारी कर कहा था कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और सभी यात्री मारे जा चुके हैं। आज भी हमारा और मेरे बेटे का भी उस पर विश्वास नहीं है कि ऐसा हो सकता है। इस विश्व में जहां इतना सारा टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है, 24 घंटे हमारे पृथ्वी के अगल बगल में मतलब सर्विलेंस होता है, मॉनिटरिंग होती है। इस ऐसे हालत में कोई बोइंग जैसा इतना बड़ा हवाई जहाज गायब होना है अविश्वसनीय, विश्वास नहीं